तुर्की के रक्षा प्रमुख ने कहा है कि अज़रबैजान का पड़ोसी मुल्क आर्मेनिया अज़रबैजान में नागरिकों पर अपने भयानक हमलों के लिए भुगतान करेगा। रक्षा मंत्री हुल्सी अकार ने सोमवार को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में स्कूल वर्ष के उद्घाटन समारोह में शिरकत करते हुए कहा, अफसोस की बात है कि उन्होंने गांजा और कई अन्य आवासीय क्षेत्रों पर हमला किया है। यह संघर्ष विराम का स्पष्ट उल्लंघन है। तुर्की के सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारियों के साथ राजधानी अंकारा में अकार ने कहा, एक दिन उन्हें इन सब का इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामने जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस समारोह के उद्घाटन भाषण को अज़रबैजान के तुर्की में राजदूत खजार इब्राहिम द्वारा वितरित किया गया था, जिसमें अकार ने कहा कि दोनों देशों के बीच भाईचारे के संबंधों की प्रकृति और सीमा का प्रतीक है। गांजा की नागरिक आबादी पर आर्मेनियाई सेना के हालिया हमलों पर अकार ने येरेवन पर मानवीय मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का अपमान करने का आरोप लगाया है। दो पूर्व सोवियत गणराज्यों के बीच संबंध 1991 के बाद से तनावपूर्ण है, जब आर्मेनियाई सेना ने अज़रबैजान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र ऊपरी काराबाग पर कब्जा कर लिया था। 27 सितंबर को नई झड़पें हुई और तब से आर्मेनिया में नागरिकों और अज़रबैजानी बलों पर हमले जारी हैं। इस बीच तुर्की ने बाकू के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है और आर्मेनिया के कब्जे वाली ताकतों को वापस लेने की मांग की है। पूर्वी भूमध्य सागर हाल ही में भूमध्य सागरीय बंदरगाह एंटाल्या से तुर्की के ओरुक रीस भूकंपीय अनुसंधान पोत के प्रस्थान पर टिप्पणी करते हुए अकार ने कहा कि जहाज की गतिविधियों को तुर्की नौसेना के साथ समन्वित किया जाएगा। पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के संचालन अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों का पालन करते हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास एजियन और भूमध्य सागर में क्षेत्रीय जल है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा पंजीकृत किए गए हैं। इन क्षेत्रों में हम जो संचालन करते हैं वे वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकृति के हैं और किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। तुर्की नौसेना ओरुक रीस को एस्कॉर्ट और सुरक्षा प्रदान करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पड़ोसी उत्तेजक कार्रवाई से बचेंगे। तुर्की, जो पूर्वी भूमध्य सागर में सबसे लंबी महाद्वीपीय तट रेखा है, ने इस क्षेत्र में ग्रीस और यूनानी साइप्रट प्रशासन के समुद्री सीमा के दावों को खारिज कर दिया है। इस बात पर जोर दिया है कि ये अत्यधिक दावे तुर्की दोनों साइप्रस के संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अंकारा ने इस क्षेत्र में अपने अधिकारों का दावा करते हुए अपने महाद्वीपीय शेल्फ पर ऊर्जा की खोज के लिए हाल के महीनों में कई ड्रिल जहाज भेजे हैं। तुर्की के नेताओं ने बार बार जोर दिया है कि अंकारा अंतर्राष्ट्रीय कानून, अच्छे पड़ोसी संबंधों और बातचीत के माध्यम से क्षेत्र में सभी बकाया समस्याओं को हल करने के पक्ष में है। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स, सबसे पहले।